उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा की प्रेस वार्ता। यूपी की 80 सीटों पर 4 जून को मतगणना, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग। आगरा, मेरठ, आजमगढ़ में 2-2 मतगणना केंद्र, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में 2-2 मतगणना केंद्र। बैलेट की गिनती मुख्यालय के मतगणना स्थल से होगी। 80 लोकसभा क्षेत्र की मतगणना में 80 रिटर्निंग ऑफिसर, 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना संपन्न करेंगे। मतगणना की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। लोकसभा चुनाव में कुल 851 प्रत्याशी मैदान में हैं। 771 पुरुष और 80 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। सुफियान वारिस की रिपोर्ट। ऑफिसर्स हैं और उनके साथ 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर AROs तैनात किए गए हैं। 403 AROs तो विधानसभा वार पहले से ही उनके साथ जनपदों में कुल 81 मतगणना तैनात किए गए हैं। और इसका कारण है कि जो बड़ी संख्या में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी गणना होती है और एक टेबल पे अधिक से अधिक 500 पोस्टल बैलेट्स की गणना की जाए। इस हिसाब से जो 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हॉल होंगे एक लोकसभा में, 5 या 6, उसके अलावा एक अन्य हॉल तय किया गया जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। और उदाहरण के लिए अगर किसी लोकसभा मीडिया के साथी होंगे तो वहाँ से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। प्रत्येक मतगणना स्थल पे पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है जहां पर प्रत्याशी और उसका एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं और वहां भी फोन को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई है। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना में लगे कार्मिक, अन्य कर्मचारियों के लिए स्वच्छ शीतल पेयजल, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और के सेंटर पर, जहाँ मीडिया सेंटर, वहाँ पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे तो वहाँ ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे जिससे ये मोबाइल पद ऐसे हैं जहाँ 2-2 मतगणना केंद्र है, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक गणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित है। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। एक जगह मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ARO जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे उस असेंबली सेगमेंट उस विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल करके उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश में 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है। अंदाजा है कि सबसे देर जहां पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होगी वो भी लगभग 1:30-2 बजे तक, 1 से 2 बजे की हो जाएगी। और कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और 2 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी पोस्टल बैलेट। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी बार चैनल्स पे सुबह और ये भ्रांति काफ़ी लोगों को रहती है कि EVM की गणना हिसाब से वहाँ 8 टेबल लगेंगे, हर टेबल पे एक पृथक ARO होगा। इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स होते हैं, सैन्य सेवाओं में कार्यरत हमारे वोटर्स, उनको इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किए गए हैं और वापसी वो डाक के माध्यम से आते हैं। उनको एक काउंट करने से पहले, जिसमें पोलिंग स्टेशंस 1127 है, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं और इसकी अधिकता होने के कारण यहाँ
2 हॉल्स में गणना होगी, एक हॉल में 14 और दूसरे में 14, कुल 28 टेबल्स में पैरेलल ईवीएम्स की गणना होगी। और इतना 28 टेबल लगाने के बाद भी कुल 41 राउंड्स में जाके इसकी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना के सतत दृष्टि 8:30, 8:45, 9, काफी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है, तो कल सायं की 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है, इसके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है, इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इनमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। लोकसभा में और विधानसभा के अलग से आरोप तैनात किए गए। सारी जो मतगणना की कार्रवाई और उसके बाद जो सीलिंग वगैरह होगा, उसका सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग होगा। इस निर्वाचन में हमारे पास कुल 851 प्रत्याशी हैं, 771 पुरुष और 80 महिला। सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र में है, सबसे कम 4 57 कैसरगंज में है। अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है, मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहाँ फ्रिस्किंग भी होती है, इसमें मोबाइल फोन और इस तरह की चीजें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, तो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो जहाँ काउंटिंग हॉल के बाहर, वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं, और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहाँ आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहाँ तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो मीडिया के साथियों को